एक थी राजकुमारी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शर्मीली, थी सबकी दुलारी। मगर वो बड़ी तुनक मिजाज थी, किसी की न सुनती थी, अपनी ही धुन में रहती थी, हमेशा गुस्सा करती थी। उस राजकुमारी को लगता था कोई उसका ध्यान नहीं रखता, हर समय हर्ट हो जाती और अंदर ही अंदर गुस्सा करती रहती। ये राजकुमारी जो थी वो सबसे गुस्सा करती थी, सबसे हर्ट होती थी, मन में थी बहुत ही कोमल, पर मुंह पे बहुत ही रुष्ट होती थी। जब वो बड़ी हुई, उसकी लाइफ में एक राजकुमार आया। राजकुमारी को उस पर थोड़ा सा प्यार आया, मगर राजकुमारी को कहीं ना कहीं लगता था ये राजकुमार उसका नहीं है, इसलिए कभी न कभी उसने उसको अलविदा कह दिया। राजकुमारी बहुत दुखी हुई, बहुत आहत हुई, मगर उसको एक राहत हुई, उसने झूठ का सहारा नहीं लिया, उसने सच का मार्ग चुना। राजकुमारी आगे बढ़ती रही, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करती रही। उस राजकुमारी को फिर से प्यार हो गया। जिससे प्यार हुआ उसने उसको धोखा दे दिया। राजकुमारी बहुत आहत हुई, मगर उसने उसको एक राहत हुई। वो अपने काम में फिर से मन से लग गई। उसे समझ में आ गया कि जो है वो खुद है, जो वो है वो कोई भी नहीं है, उससे बेहतर कोई भी नहीं है। ये समझते समझते वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई। फिर उसे एक और नन्हा सा राजकुमार मिला। वो राजकुमार बहुत नादान सा, बहुत प्यारा सा था। राजकुमारी को फिर से उस पर प्यार आ गया। राजकुमारी कहीं ना कहीं किसी का इंतज़ार कर रही थी, मगर उसने भगवान की राह को अपनाया। उसने उस राजकुमार को अपनाया। उस राजकुमार के साथ राजकुमारी ने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी। ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आईं, बहुत परेशानियाँ आईं। दोनों ने उसका डट के सामना किया और दो प्यारे प्यारे बच्चों को बड़ा किया। राजकुमारी बहुत ही अच्छे से रानी बन चुकी थी, बट ये रानी अंदर से दुखी थी। उसके अंदर की राजकुमारी मर चुकी थी। कहीं ना कहीं वो केवल और केवल अपना धर्म निभा रही थी, मगर अपनी भावनाओं से कटती जा रही थी। फिर क्या हुआ? एक दिन राजकुमारी को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न ने उसको झंझोड़ दिया। उसे याद आई कोई भूली बिसरी। वो किसी तलाश में निकल पड़ी, सब कुछ छोड़ के, अपना धर्म भूलकर, अपने दो बच्चों को, सब कुछ छोड़ के निकल पड़ी उस राजकुमार की तलाश में। क्या उसे वो राजकुमार मिला? हाँ, उसे वो राजकुमार ज़रूर मिला, मगर वो राजकुमार भी उसी की तरह भूला और भटका था। दोनों भूले भटके साथ मिले और एक दूसरे से इतने शिकवे गिले किए। कहाँ थे, कब से थे, क्यों नहीं मिले? राजकुमारी प्यार में पड़ गई। अब उसे समझ में आ गया था, जीवन से जो तलाश थी, बचपन से जो तलाश थी, वो उसके सामने आ गया था। राजकुमारी को तो जैसे पूरा सुख मिल गया, मगर एक प्यास भी जग गई आगे एक नई जिंदगी बिताने की। मगर क्या राजकुमारी खुश हो सकी? नहीं, राजकुमारी तो भटकी हुई थी। वो पहले अपनी भावनाओं को छोड़ के आगे बढ़ी थी और अब अपने धर्म को छोड़कर आगे बढ़ी थी। ना भावनाओं को छोड़ना आसान है, ना भावनाओं को छोड़ना सही है, ना ही धर्म को छोड़ना सही है। इसलिए उस राजकुमारी का बुरा हश्र हुआ। राजकुमार ने उस पर बहुत क्रोध किया और उसे छोड़ दिया। राजकुमारी फिर दुख में पड़ गई। अब राजकुमारी कहीं की ना रही।
ना वो वापस राजा के पास जा सकती थी क्योंकि वो अब रानी ना रही, ना राजकुमार ने उसे स्वीकार किया। राजकुमारी भटकती रही, भटकती रही, भटकती रही। एक दिन धर्म के वजह से राजा उसकी ज़िंदगी में वापस आया। राजकुमारी को अपना धर्म वापस याद आया। वो राजा के पास वापस चली गई और अपने धर्म में लग गई। मगर अब की बार राजकुमारी को ये ज्ञान था कि धर्म के पीछे भावनाओं को छोड़ना बेकार था। तो यहाँ पे उसने धर्म के साथ अपनी भावनाओं को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया। राजा के साथ रहती रही, राजकुमार को भूलने न दिया। मुश्किल है ना? कितना मुश्किल है, कितना टफ है। मगर याद कीजिए, ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये तो भगवान का भी कृत्य है। धर्म अपनी जगह है और भावनाएं अपनी जगह हैं। जब राजकुमारी रानी बनकर अपने इस काम में आगे बढ़ी, अपनी धर्म की राह में आगे बढ़ी, अपनी भावनाओं को ना भूलते हुए, तो उसको राजा से भी प्यार हो गया। राजा से उसे प्यार पहले भी था, मगर कहीं ना कहीं वो राजा से रुष्ट हो गई थी, धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गई थी, अपनी भावनाओं की कोमलता में खो गई थी। मगर अब वो राजकुमारी रानी और राजकुमारी दोनों बन के वापस लौटी। वो भूली नहीं थी अपने राजकुमार को, मगर उसे पता था कि धर्म का मार्ग राजा के साथ है। वो जुट गई अपने धर्म को निभाने में, अपने बच्चों को बड़ा करने में। क्या होगी उस राजकुमारी की कहानी? क्या होगी उस रानी की कहानी? इस समय वो रानी, वो राजकुमारी अपनी भावनाओं और अपने धर्म दोनों को निभा रही है, एक सुख की जिंदगी बिता रही है। वो खुश है, हाँ वो खुश है। उसके साथ सब खुश है, हाँ उसके साथ भी सब खुश हैं। क्या यही धर्म है? हाँ यही धर्म है। सब कुछ हमारा कर्म है, बट भावनाओं को वो नकार नहीं सकती, इसलिए वो स्पष्ट है। अब वो दबाएगी नहीं, अब वो अपने आप को दबाएगी नहीं, कहीं छुपाएगी नहीं, मगर उसे पता है इस जीवन का जो सार है वो कर्म है। पहले कर्म, पहले धर्म और फिर भावनाएं। फिर राजकुमारी सोचने लग गई, भावनाएं बाद में क्यों? नहीं, राजकुमारी के लिए कोई भी पहली चीज़ नहीं है, कोई भी बात की चीज़ नहीं है। उसका कर्म ही भावना से आता है और भावनाएं ही कर्म और धर्म से आती हैं। ये पल पल का निर्णय है जो वो ले रही है। आगे क्या होगा वो इस चिंता में नहीं जी रही है। राजकुमार का इंतजार जारी है। राजकुमार भटका हुआ है तो क्या, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। राजकुमारी अब बहुत खुश है क्योंकि वो अब ना सिर्फ रानी है मगर बहुत प्यारी राजकुमारी है। That's it.